जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नदी अपवाह तंत्र। तो भारतीय नदी अपवाह तंत्र को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं, हिमालयन नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयन नदी तंत्र में दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आएगा। जबकि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के कश्मीर क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में जाके मिल जाती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में ये इंट्रेंस लेती है दमचौक के पास से और एग्ज़िट लेती है दर्दिस्तान के पास से। नाम याद रखिएगा, दमचौक से ये भारत में इंटर करती है और बाहर निकलती है भारत से दर्दिस्तान के पास से। ठीक है। भारत में ही दोस्तों कश्मीर में ये बुंजी नामक स्थान पे विश्व की सबसे गहरा नदी गार्स का निर्माण करती है। ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जो छोटी सहायक नदियाँ हैं। गिलगित नदी है, हुंजा नदी है, श्योक नदी है, नुब्रा नदी और जास्कर नदी। इसकी कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तो इसका स्रोत हो गया मानसरोवर झील, जो कि कहाँ है, तिब्बत में। इसका डायरेक्शन क्या है दोस्तों, भारत में इस नदी का डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन है जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से। अब जास्कर और लद्दाख श्रेणी कहाँ है दोस्तों, तो ऊपर का ये जो भाग है ये है लद्दाख श्रेणी और नीचे जो ये है क्षेत्र ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है। इसकी कुल लेंथ कितनी है, तो 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लेंथ 1114 किलोमीटर। भारत में एकमात्र शहर है दोस्तों लेह, जो कि सिंधु नदी के तट पर बसा है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि लेह जो है सिंधु नदी के किस तरह बसा हुआ है, तो दाहिने तरफ बसा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है। और बुंजी में दोस्तों ये जो विश्व का सबसे गहरा नदी गार्स का निर्माण करती है, वो उसकी गहराई है 5181 मीटर। दोस्तों इन छोटी नदियों के अलावा सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। आपसे इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेनाब नदी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चेनाब नदी दोस्तों भारत में बारालाचा दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है। ठीक है। इसकी कुछ डिटेल देख लीजिए। इसका प्राचीन नाम अस्किनी है। इसका स्रोत हो गया बारालाचा दर्रा, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदी दोस्तों दो नदियाँ चंद्र और भागा इनके मिलने से बनती है। बेसिकली दोस्तों चंद्र और भागा ये दोनों बारालाचा दर्रे के दोनों तरफ से आती हैं और आगे आकर मिल जाती हैं और वहाँ से मिलने से जो नदी बनती है उसको बोलते हैं चेनाब नदी। और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में इसका नाम चंद्रभागा है। इस पर नदी परियोजनाएँ सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार हैं। इसकी सहायक नदी रावी, चंद्र और भागा हो गई। ठीक है। चेनाब के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दूसरी नदी है झेलम नदी। झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है दोस्तों और पाकिस्तान में जाके चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी नदी जो है वुलर झील को टच करती है, तो वो नदी है दोस्तों झेलम नदी। ठीक है। इसकी डिटेल देख लीजिए। इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर। स्रोत वेरीनाग झील, कश्मीर। कश्मीरी नाम इसका व्यर्थ है। इसके किनारे बसा शहर श्रीनगर। नदी परियोजनाएं इस पे दोस्तों मंगला और तुलबुल। सहायक नदी इसकी कृष्णगंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रावी नदी। तो रावी नदी दोस्तों रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाके चेनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। ठीक है। अब रावी नदी का पुराना नाम दोस्तों, प्राचीन नाम पोरोशनी या इरावती भी से कहते थे। इसका स्रोत हो गया रोहतांग दर्रा, जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी जो कि लोग दोस्तों घूमने जाते हैं, वो रावी नदी की ही घाटी है। इसके किनारे बसा शहर लाहौर और चंबा है। इस पे नदी परियोजनाएं दोस्तों थीनबाद,
रंजीत सागर बांध, नाम याद रखिएगा। अब रावी नदी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नदी है सतलज नदी, जो कि मानसरोवर झील के नीचे राकसताल झील है, वहाँ से निकलती है और भारत को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। सतलज नदी का प्राचीन नाम दोस्तों है सुतुद्री और स्रोत इसका राकसताल झील, जो कि कहाँ है, तिब्बत में है। इसके किनारे बसा शहर हो गया लुधियाना फिरोजपुर। इसमें नदी परियोजनाएं दोस्तों बाखड़ा नांगल परियोजना है, नाथपा झाकरी बांध है और कोल बांध है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हो गई सिपसी और वापसा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सतलज नदी के बाद है व्यास नदी। व्यास नदी दोस्तों व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के थोड़े से नीचे व्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है व्यास नदी और भारत में इस सतलज नदी में आके मिल जाती है हरिके में। ठीक है दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये पांचों नदियाँ आपस में जब मिल जाती हैं और मिलकर आगे बढ़ती हैं पाकिस्तान में, तो ये संयुक्त धारा कहलाती है पंचनद, जो कि आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरिके से ही देश की सबसे बड़ी नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों में है। व्यास नदी की कुछ डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका प्राचीन नाम है विपाशा, स्रोत हो गया व्यासकुंड, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। व्यास नदी सतलज नदी से कहाँ मिलती है, हरिके में। इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। व्यास नदी के किनारे बसा शहर मंडी है। नदी परियोजना इस पे हो गई पोंग व हरिके बांध। सहायक नदी पार्वती, सेंज, तीर्थन, उहल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इन नदियों द्वारा बना दोआबा कौन कौन सा, इसको डिस्कस करते हैं। तो पंचनद द्वारा निर्मित पंच दोआबा। दोआबा क्या है दोस्तों, 2 नदियों के बीच भूमि क्षेत्र को दोआबा कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, पीसीएस में ये कई बार पूछा जा चुका है। विश्व दोआबा, विश्व दोआबा व्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो विश्व दोआबा कहलाता है। बारी दोआबा व्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र है वो बारी दोआबा कहलाता है। रचना दोआबा रावी और चेनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो रचना दोआबा कहलाता है। चाच दोआबा चेनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र। सिंध सागर दोआबा झेलम और सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है वो सिंध सागर दोआबा कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी दोस्तों। सिंधु जल संधि, एक्चुअली ये नदियाँ भारत से निकलती हैं, कुछ तिब्बत से निकलती हैं और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाके मिलती हैं। तो भारत चाहे तो नदियों को अगर ब्लॉक कर दें तो पाकिस्तान तो भूखों मर जाएगा ना। तो इसके लिए सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये समझौता हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, इनके बीच में हुआ था 19 सितंबर 1960 में, रावलपिंडी में ये समझौता हुआ था। इसके अनुसार सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का, ये ऊपर की जो 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इन तीनों नदियों का भारत सिर्फ 20% पानी यूज़ करेगा और बाकी का 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। और बची 2 नदियाँ नीचे की रावी और सतलज, इसका 80% भारत पानी यूज़ करेगा और पाकिस्तान 20% यूज़ करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ब्यास को नहीं काउंट किया जाता है क्योंकि ब्यास तो भारत से निकलती है और भारत में ही सतलज में मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट होता है और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।